सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी का। अब आपके लास्ट डेट निकल गई है। अब मेरे भाई फॉर्म आपने भर दिया होगा, जहाँ से भी भरा होगा। अब छोड़ते हैं आपका फॉर्म आपने भर दिया। अब देखते हैं आपका सेफ जोन में भरा आपने या डेंजर जोन में फॉर्म भरा। भरा कहाँ है वो हम आप देख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपने फॉर्म सही भरा या गलत भरा, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो तो नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर फॉर्म रिजेक्ट हो, अगर आपने गलती की है वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं। तो उसकी करेक्शन की डेट अभी आपके पास है 23 से 30 अक्टूबर के बीच। आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और कौन कौन सी गलतियां हैं जो लोगों ने किया है, जिसको साफ साफ कहा गया कि ये जो है मेरे भाई इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कितनी कट ऑफ गई है, या फिर मतलब ये बात करें कि भाई अगर आपने फॉर्म भर दिया तो हमें तैयारी कितनी करनी चाहिए कि भाई सिलेक्शन हो जाए। फॉर्म भरना अगर आपका उद्देश्य रहा हो तो फिर ये वीडियो आप देखना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई मैं एक सेफ सही गाइडेंस मिल पाए और मैं जो है कितनी कट ऑफ जाती है और इस वाले जोन से कितनी कट ऑफ रही है, कितना हमारा सेफ स्कोर रहना चाहिए, ठीक है, पिछला उसका इतिहास क्या रहा है, ये भी बात जानेंगे। इसके साथ साथ मेन आपका जरूरी है कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। और एक बात है, फॉर्म कितने भरे, ये पद बढ़ेंगे क्या, क्या अभी भी पद इंक्रीज होंगे? चलो पद इंक्रीज हो या ना हो, लेकिन ये बात तो जितने पद हैं उनमें से तो एक पद चाहिए भाई आपको। आइए हम A to Z एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें आपके तो जो जोन वाइज बात करें, जैसे कोलकाता सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता में थी और इसी का सबसे ज़्यादा भौकाल रहा है। अगर भौकाल जिनका ज़्यादा रहता तो उनके पीछे भी लोग ज़्यादा रहते हैं। 1382 पोस्ट थी, 6 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए। मुंबई 827 पोस्ट थी, इसे 5 लाख से अधिक पद भरे गए हैं। बिलासपुर 649 पद थे, 4.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अहमदाबाद 516 पोस्ट थे, 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। गुवाहाटी 516 पद थे, 5 लाख फॉर्म भरे गए। अगर ओवरऑल लगभग मिलाया जाए तो ये तरीके से लगभग 45 लाख के आसपास बातें आ रही हैं। लेकिन एग्जैक्ट डाटा मैं बता रहा हूँ, अभी किसी को नहीं पता है। RTI लगाई गई है, जैसे ही RTI का रिप्लाई आएगा वैसे ही आपको मैं अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा फिर सेफ जोन कौन सा होगा, डेंजर जोन को, तो मैं आपको पहले ही बताया था। सेफ जोन अगर आप डेंजर जोन की बात करेंगे तो अजमेर। पर सीट कैंडिडेट की बात ये थी 492 के आसपास थी। मालदा ये आपका, ठीक है, मालदा आपका उसमें आएगा। पटना सबसे ज़्यादा, पटना इसका पद बहुत कम है। प्रयागराज 462, भोपाल 451, एक सीट पे इतने लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रयागराज में बहुत कम पद हैं, ये जो है हाई डिमांडेड रहते हैं। यहाँ पे जो है जो बच्चों के स्कोर काफ़ी अच्छे खासे आते हैं वही यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ये सिटी अच्छी है। यहाँ पे हर आदमी नौकरी करना चाहता है। अगर कोई रेलवे में नौकरी करना चाहता है तो इलाहाबाद, चंडीगढ़ और बेंगलुरु उसे चाहिए होती है, ठीक है। अब आपका मेन मुद्दा क्या है, तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए मैं आपको साफ साफ क्लियर बता देता हूँ। इसी चैनल पे डेली आपकी क्लास चल रही है रेलवे स्पेशल की ही, रेलवे स्पेशल, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ पहली बात होता है आपका फ्लेबस। पहले तो आपका फ्लेबस पता होना चाहिए, उसके बाद आपको देखना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर आपको दवा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो भैया देखो सिलेबस आप देख लेना। रही बात आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये मैं आपको डेली लाइव क्लास करा ही रहा हूँ। और रही बात आप कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सिलेक्शन गुरु ऐप है वहाँ पे देखो, सारी बात मैं फ्री की बात कर रहा हूँ आपसे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में क्लास आपकी यूट्यूब पे चल रही है। 6-7 क्लास हो चुकी है, डेली क्लास आती है आपकी, उसको आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर पड़ी है, ठीक है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फ्री में आपको मॉक टेस्ट सिलेक्शन गुरु ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, A to Z सब कुछ आप चाहते हो कि एक ही जगह पे हमें मिल जाए, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी आती है RRB, ये आपकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्पेशल एडिशन, रेलवे एडिशन है भाई, ठीक है। इसमें आपके कंप्लीट, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे NTPC की, चाहे RRB JEE की, चाहे ALP टेक्नीशियन की कर रहे हो आप, ठीक है। इसमें आपका 89 चैप्टर्स और 3400 प्लस TCS MCQ क्वेश्चन, मतलब सभी चैप्टर्स, चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे GS के हो, चाहे साइंस के हो, ये बुक आप ले सकते हैं।
ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, या लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए मेन मुद्दे पे आप चलते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रहती है। अगर हम बात करें ग्रेजुएट की कट ऑफ की, तो अगर बिलासपुर की बात करें तो जनरल की 66 कट ऑफ गई थी, जनरल की 66, एससी की 53, एसटी की 48, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस 51, ये आपकी गई थी। अब मेरे भाई आपके मन में आएगा कि यार कट ऑफ किसकी ज़्यादा जाती है। देखो सीधी सी बात है, 12th लेवल 2 लेवल पे है और एक ग्रेजुएशन लेवल। एक बात बताओ, जो ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहा होगा 12th तो भर ही रहा होगा, तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि भैया 12th में ज़्यादा फॉर्म भरे गए, फॉर्म ज़्यादा भरे गए तो इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, 80 से 90 नॉर्मल ही रहती है। और ग्रेजुएशन की बात करें तो 70 से, या आप मान सकते हो 65 से 80 के बीच में कट ऑफ रहती है, इसमें कोई इफ बट नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपका जोन को जानना है, जिनका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। आइए आरआरबी अहमदाबाद, जनरल 64, एससी 59, एसटी 53, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 51 गई थी, लास्ट जो कट ऑफ आपकी गई है। सिलीगुड़ी जनरल 65, एससी 53, एसटी 43, ओबीसी 57, ईडब्ल्यूएस 40 गई थी। चेन्नई, चेन्नई की बात करोगे तो जनरल आपकी 62 और एससी की 52, एसटी की 43, ओबीसी की 58 गई थी और ईडब्ल्यूएस 40। देख रहे हो दोस्त, ईडब्ल्यूएस कहां गया है, सबसे नीचे। अगर आप बात करें आपका भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर की 71, जनरल की एससी की 56, एसटी की 49, ओबीसी के 65 और ईडब्ल्यूएस 56। प्रयागराज, यहाँ की हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाती, इस बार भी ज़्यादा जाएगी। जनरल आपकी 80, एससी 67, एसटी 59, ओबीसी 73 और ईडब्ल्यूएस 69। कोलकाता जनरल 73, एससी 62, एसटी 51, ओबीसी 67, ईडब्ल्यूएस 60। ये जोन थे जो मेन जोन थे, मैंने उसको बता दिया है। अब आपके मन में आपका जोन का जाने की जानकारी होगी तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। और जरा एक बात भी आप बताइएगा कि आपने कौन से जोन से फॉर्म भरा है, ठीक है, ये जरूर बात बताइएगा मुझे। ठीक है, अब रही बात आपका रिजेक्शन की, फॉर्म रिजेक्ट होने की क्या है। अगर आप भी ये चेंज करना चाहते हैं तो आप ये चेंज कर देना। ये करेक्शन डेट आपकी 23 तारीख से 30, कोई आपकी गलती है फॉर्म को एक बार देख लीजिएगा कि उसमें कोई गलती ना हो। अगर मेरे भाई कोई गलती है तो उसको सुधार भी किया जाता है। ठीक है, तारीख है आपकी 23 से 30 अक्टूबर। मेन आपका फोटो और साइन देख लेना मेरे भाई, और आपका मेन क्या है, ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर, और अकाउंट नंबर आपका ही डाला है, कहीं साइबर कैफे वाले ने अपना तो नहीं डाल दिया कि आप पेपर देने जाओगे तो पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा फिर। ठीक है, ये चीज़ें, और उसके साथ साथ अपना जो है, अपना जो डाटा है उसका स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, नाम अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी के नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये अपना मैच कर लेना। कोई करेक्शन हो तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है कटा, एक बात समझ लीजिएगा मेरे भाई, सीधी सी बात है, पढ़ाई दबा के करोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, कंपटीशन पहले से और आगे हुआ है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके लिए तैयार हैं रेलवे के साथ। और कोई डाउट हो बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।